नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग लर्निंग की एक नए वीडियो में। मेरा नाम है निशान शुक्ला। मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर और एक ट्रेडर हूं और आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब कि एफ एंड ओ क्या होता है। तो दोस्तों, एफ एंड ओ ट्रेडिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अपनी रुचि रखते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। यदि आप YouTube में ट्रेडिंग की वीडियो सर्च करते हैं तो आपको 90% जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की वीडियो ही सजेस्ट की जाती है। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत आता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स इस बारे में सुना होगा। तो हम इसी में इस ट्रेडिंग को करते हैं। अब ये है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये क्या होता है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 जो है उसके अंदर इंडिया की टॉप 50 जो परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं वो उनका जो भी एक एवरेज जो उनकी जो वैल्यू निकल कर आती है उस हिसाब से निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो काम करता है और उसकी ऑप्शन चेन उस हिसाब से मूव होती है, कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं, जो प्रीमियम होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है उसमें इंडिया के जो है टॉप 12 परफॉर्मिंग बैंक जो होते हैं उनके जो परफॉर्मेंस का जो एवरेज होता है वो उसके चार्ट पे शो होता है। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आपने फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये सब सुना होगा। तो इसमें जो होता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब एनएससी के कंट्रोल में आता है। एनएससी का मतलब होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो सेंसेक्स होता है वो बीएससी के कंट्रोल में आता है, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड चाहे आप निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में, आप किसी में भी यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो दोनों में ही बीएससी और एनएससी के जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर में ट्रेडिंग करने का तरीका एक ही होता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। इसमें ज्यादातर लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि इसमें काफी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी होती है और इसमें जो है प्रीमियम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हम एफ एंड ओ की ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि हमने बताया कि आपके जो भी निफ्टी 50, सेंसेक्स के जो इंडेक्सेस होते हैं, हम इसी में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उसको बाय या सेल करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही लगभग इसमें ट्रेडिंग का तरीका लगभग बराबर होता है, लेकिन फर्क इतना है कि फ्यूचर में आपको जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। जैसे कि इसका नाम ही है फ्यूचर, तो इसमें आपको जो है इसमें मंथली एक्सपायरी थोड़ी ज्यादा आपको मिलती है, 1 महीने की आपको एक्सपायरी मिलती है। और इसका कंपेयर अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शंस में आपको जो एक्सपायरी मंथली उसमें मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब हम इस दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों की पहली पसंद जो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी केवल इसलिए होती है क्योंकि ऑप्शन में जो बाइंग करना होता है सबसे ज्यादा आसान होता है। आसान का मतलब यह है कि कम पैसों में आप उसको कर सकते हैं। यदि आप निफ्टी 50 के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को यदि आप खरीदते हैं, एक लॉट खरीदते हैं जिसकी क्वांटिटी 25 होती है, तो वो आपको यदि उसका प्रीमियम 200 रुपए चल रहा है तो आपको तकरीबन 5,000 रुपए में आपको उसका एक लॉट मिल जाता है यदि आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं। लेकिन यदि आपको सेम ऑप्शन को यदि आपको सेल करना है तो इसके लिए आपको तकरीबन 65 से 80,000 जो है आपको वहां पे देने पड़ते हैं। इसका जो मेन रीजन ये होता है कि ऑप्शन जो बायर होता है उसके अगेंस्ट में जो है काफी सारे कुछ एल्गोरिदम्स काम करते हैं, कुछ बहुत जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो दोस्तों, जो ऑप्शन ग्रीक्स होता है इसमें होता है थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा। तो इसमें जो थीटा जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है कि जो आपके प्रीमियम को धीरे धीरे जो है आप बोल सकते हैं कि आपके प्रीमियम को खाता है, मतलब आपके प्रीमियम को डिके करता है। यदि आप ऐसा समझिए कि आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है, आप चाहते हैं कि आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, आप चाहते हैं कि कॉल यहां से ऊपर जाएगी तब आपको फायदा होगा। लेकिन यदि आपका बाजार ऊपर भी नहीं जाता है और नीचे भी नहीं जाता है, अगर उसी जगह में कंसोलिडेट होता रहता है, तो आप ये समझिए कि आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि बाजार जहां पे पहले था अगर आप उस जगह वापस भी आते हैं तो आपको वहां पे लॉस हो रहा होगा। तो ये जो होता है ये होता है थीटा की वजह से। जो ग्रीक्स है इस बारे में हम अपनी एक डिटेल और एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में मैं बनाऊंगा आगे, जिसमें कि आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि ये ग्रीक्स काम कैसे करते हैं। अभी हम केवल एफ एंड ओ की हम बेसिक्स को सीख रहे हैं और आज हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आज फर्स्ट वीडियो है। तो इस वजह से मैं ज्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि यदि मैं ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो इससे वीडियो भी लंबी हो जाएगी, काफी बोरिंग हो जाएगी, आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। और हम अगर बेसिक्स से अगर हम समझ रहे हैं तो हमारा बेसिक्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों,
अब आप समझेंगे कि कॉल और पुट क्या होता है। आप में जो इंडेक्सेस मैंने आपको बताए हैं, इसमें आप देखेंगे यदि बाजार ऊपर जाना, यदि आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल साइड में जाते हैं, यदि आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप पुट साइड में जाते हैं। तो ये कॉल और पुट क्या होता है? तो दोस्तों ये कॉल और पुट को आप देखे होंगे कि सीई या पीई भी बोला जाता है। तो सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। और ये यूरोपियन इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग फॉर्मेट है कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट के जैसा है, इस वजह से इसको बोला जाता है। तो दोस्तों अब हम जो बात करेंगे कि ऑप्शंस में या फ्यूचर में बाइंग या सेलिंग क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, बाइंग मैंने आपको बताया है कि यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप जो है इंडेक्स में, जो इंडेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आप कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं। और यदि आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप इंडेक्स में कॉल ऑप्शंस को, पुट ऑप्शंस को आप खरीदते हैं। इसके अगेंस्ट में सेलिंग होती है। सेलिंग में मतलब यदि आपको लगता है कि बाजार अब जब आपका ऊपर जाएगा तो आप इसमें कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो उसमें आपको प्रॉफिट तब होता है कि जब बाजार या तो कंसोलिडेट करे या तो आपकी डायरेक्शंस पे जाए। और सेम यही होता है पुट ऑप्शन में। जब पुट ऑप्शन में आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा तो आप इसमें क्या करते हैं कि आप पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं। मतलब जो भी सामने वाला खरीदता है आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि बाजार किस तरफ जाएगा, आपने उस कॉल को या पुट को सेल कर दिया और बाजार अगर आप अगेंस्ट जाता है तो आपको उससे फायदा होता है। या सेम जगह भी कंसोलिडेट करता है तो भी आपको वहां पे जो थीटा नाम का जो चीज होता है, जो ऑप्शन बायर का आप बोल सकते हैं दुश्मन होता है, वही सेलर का फ्रेंड होता है। इसलिए सेबी का जो है उसके हिसाब से 67% जो सेलर्स होते हैं, इनको हम जो है कॉल या पुट राइटर बोलते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि उनके जो थीटा है वो उनके फेवर में काम करता है। और 33% जो होते हैं ऑप्शन बायर, वही प्रॉफिट में होते हैं। 67 वो लॉस में होते हैं। उसका रीजन मेन ये होता है कि थीटा जो है उनके प्रीमियम को कहीं ना कहीं जो है खत्म करता है। मतलब आपका, यदि आपने सपोज कीजिए निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी होता है वो गुरुवार के दिन होता है। तो यदि आपने शुक्रवार को, जिस दिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का चालू होता है, उस दिन आपने 200 रुपए का कोई प्रीमियम खरीदा वीकली एक्सपायरी का, तो वो आपको इतना पता है कि आप इतना मतलब आप समझिए कि यदि वो बाजार केवल उस जगह भी अगर रहे, कंसोलिडेट करता रहेगा, तो वो अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब कि जो आने वाले हफ्ते का जो गुरुवार होगा, उस दिन उसके प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। यदि आपने 200 रुपए भी कोई प्रीमियम को खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जिसमें कि बाजार को ऊपर जाना है, कॉल ऑप्शन आपने खरीदा और बाजार ऊपर नहीं गया नीचे भी नहीं गया, केवल अगर उसी जगह कंसोलिडेट भी करता रह गया, तो अगली एक्सपायरी तक आते आते आपका जो है प्रीमियम वो जीरो हो जाता है। तो आपका बाजार वही है, फिर भी आपको लॉस होता है। लेकिन यही जो प्रीमियम जो आपका जीरो हो रहा है, ये सेलर के फेवर में काम करता है। अगर सेलर ने 200 रुपए के प्रीमियम के कॉन्ट्रैक्ट को यदि उसने बेचा है, तो ये जो मेरा पैसा या जो हमने जो प्रीमियम खरीदा, वो जो थीटा जो डिके हुआ है, वो सेलर के पास वो पैसा पहुंचता है। इसलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है सेलर की, वो हमेशा जो है कंपेरेटिवली जो है आपका ऑप्शन बायर से काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों कि आज की जो हमारी जो वीडियो है, अब आज हमने केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक्स को समझा है कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो हमारी आने वाली वीडियो के जो टॉपिक रहेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि जो इंडेक्सेस होते हैं, इसके अंदर आपने सुना होगा कि कॉल और पुट को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। इसमें ऑप्शन चेन होती है, इसमें जो है आपने एटीएम, ओटीएम, आईटीएम सुना होगा, मतलब कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी। इसमें ये कैसे क्या होती है और कैसे काम करती है, और मतलब इसके बाद में ऑप्शन चेन कैसे काम करता है। तो इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यदि आपके फ्रेंड्स को ट्रेडिंग की जानकारी की ज़रूरत है तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।